हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और अपना पूरा बुक का। क्या कह रहा है? द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। सूटकेस देखा है ना, 4 व्हील मतलब वो सेट करते हैं नंबर ऐसे। उनमें 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट होगा, पता नहीं कौन से विद नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं किसी भी डिजिट में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द राइट सीक्वेंस इन द ओपन सूटकेस में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? सबसे पहले आपके पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिजिट, एक सेकेंड, कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 डिजिट आउट ऑफ 10 डिजिट्स, वो क्या हो सकते हैं? देखो, कॉम्बिनेशन यूज करूंगा मैं यहाँ पर। 10 में से मुझे 4 यूज करने हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसको आप सॉल्व कर लेना आगे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो 4 4 नंबर के बन चुके, लाइक 1 2 3 4 या 5 6 7 8 जो भी होंगे, 4 4 के नंबर बन चुके, वो भी तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, वो भी तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, उनका क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? 4 का फैक्टोरियल हो सकता है। बताओ, समझ में आया क्या? बिल्कुल। अब मैं आपसे टोटल नंबर पूछ रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 10c4 और इसको मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। कैसे यूज करते हैं इसको? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो गए। कितना बच गया आपके पास? देखो, 10 मल्टीप्लाई 9 8 90 हो गया, 8 7 जा 56 हो गया। मल्टीप्लाई करो इसको, 9 6 जा 52, 4 5 4, 9 5 जा 45 और ये 50 और ये 0 5040, ये टोटल नंबर्स बन जाएंगे इतने सारे। अब आपसे पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी द राइट सीक्वेंस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट सीक्वेंस। अब देखो, ऐसा एक ही सीक्वेंस होगा जो राइट होगा, जिसपे ये सूटकेस ओपन हो जाएगा। तो 1 उसके केस हो जाएगा और टोटल नंबर नीचे लिखते हैं 5040। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर। कई सारे क्वेश्चन में सेट्स का भी यूज हो रहा था, तो इसलिए मैंने आपको कहा था जो स्टार्टिंग के चैप्टर और एंड के चैप्टर में देखो एक कॉम्बिनेशन है, दोनों के अंदर एक लिंक मिल रहा है आपको। यानी कि जब तक आप ईच एंड एवरी चैप्टर के कंसेप्ट को डीपली नहीं समझोगे, तब तक आप हर चैप्टर में कहीं ना कहीं माथा पटकते रहोगे, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं डाउट प्रोबेबली ओपन होता रहेगा। क्योंकि जो चीजें छूट चुकी है लास्ट चैप्टर्स के अंदर, वो आपने नहीं क्लियर करी, तो आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में डाउट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं हर चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझो, एक्सरसाइज एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ो यार। आपको पता है वैसे बोर्ड्स ने आपका 30% सिलेबस कम करके दिया है। मतलब बिफोर जो कोरोना है, कोविड है, उससे पहले वाले पीरियड के अंदर आपको पता है सिलेबस कंप्लीट होता था, और बोर्ड्स के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस होते हैं। लगभग 20% क्वेश्चंस आप उसमें ढूंढ सकते हो, 20 से 25%। बट अब ऐसा नहीं है, पेपर जो बनते हैं बिल्कुल एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से बनते हैं। इतना ज्यादा लेवल नहीं रहता है पेपर का, और उसमें भी 30% सिलेबस कट होने के बाद 70% सिलेबस में से देना, तो एटलीस्ट आपको वो तो क्लियर करना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको पूरी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो। वैसे तो जो स्टूडेंट जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर आगे कुछ और अपना ड्रीम लेके बैठे, आगे फर्दर मैथमेटिक्स के अंदर अगर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन्हें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, आप न्यू वाली एनसीईआरटी कवर कर लो, आपका पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, फिर आपके पास जो टाइम बचता है उसमें ओल्ड एनसीईआरटी पकड़ो आप। ठीक है, मार्केट जाओ, वहां से ओल्ड वाली बुक लेके आओ, और उसके जो कंसेप्ट जो नई वाली बुक में नहीं है, वो पुरानी वाली बुक के अंदर मिलेंगे, उन कंसेप्ट को भी सॉल्व करो। अगर आपको डाउट वाउट रहता है, तो वैसे मैंने यहाँ पर जो है ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से भी लेक्चर बना रखे। प्लेलिस्ट में जाओ, होम वाले सेक्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगा सेक्शन ओल्ड एनसीईआरटी। वहां पे आप ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th, 12th तो अभी पूरा नहीं हुआ, हाँ 11th हाफ बुक हो गया है वैसे, वहां आपको क्लास 11th और 12th के लिए ओल्ड एनसीईआरटी भी सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, बिल्कुल उसी बुक के हिसाब से, एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन, जो भी पार्ट है सारा। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पूरा कर सकते हो, वैसे इतना टाइम रहता है आपके पास, ऐसा नहीं है। हाँ, और बाकी आपको हल्का फुल्का है कि हाँ सर हमें तो एनसीईआरटी हो जाए, एग्जाम में मार्क्स वार्क्स आ जाए, तो फिर आप न्यू एनसीईआरटी को पकड़ के चलो अच्छे से।
इजीली 90 प्लस लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, केवल मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं कि एक और बुक हमारी एंड हो गई है। कितनी सारी बुक्स कर ली अपने, देखो 9th 10th 11th एंड 12th 4 क्लासेस की बुक कवर हो गई है। 11th क्लास का जो है ओल्ड एनसीईआरटी भी हाफ हो गया है मेरा पूरा। ठीक है, जल्दी पूरा हो जाएगा वैसे ही। और जो भी 11th एंड 12th के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं एक बार कहानी मेरी। जो भी 11th एंड 12th में कॉमर्स फील्ड से हैं, कॉमर्स मैथ्स है जिनके पास, है ना, जो भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में जो भी है स्टूडेंट्स है, उनके लिए एमएल अग्रवाल बुक सॉल्व करवा रहे हैं अपन। ठीक है, कंप्लीट बुक, पूरा गाइड है, आपको पता है कितना बड़ा बुक है, मतलब उसमें कितने हजारों क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, वो कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर चेकआउट करना, वो भी मिल जाएगा आपको इजीली, है ना। 12th पे तो वर्क चल रहा है अभी फिलहाल में, 11th मेरे हिसाब से हाफ पूरी हो गई है। हाँ, इस ईयर के आप मान के चलो दिवाली तक, नवंबर, नवंबर ले लो आप, 1 नवंबर तक मैं कोशिश करूंगा सारा सिलेबस पूरा करा दूं हर का अच्छे से अच्छे से। और फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर अपन और कुछ कंपिटिटिव या अदर मैथमेटिक्स के सेक्शंस पर जाएंगे, पहले केवल एनसीईआरटी पे फोकस चलेगा अपने पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आप लोगों को सपोर्ट वगैरह मतलब थोड़ा और अच्छे से देना है, तो आप लोग क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको फटाफट से लाइक वाले सेक्शन पे जाना है, सब्सक्राइब वाले सेक्शन पे जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो वीडियोस के या चैनल्स के लिंक है उसको आप शेयर करो, और स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप्स में, अपने छोटे भाई बहनों को जोड़ो यहाँ पर। ठीक है, बस ये करना है आपको। अबाउट सेक्शन में जाके आपको ये लिंक वगैरह जो है चैनल का वो इजीली मिल जाएगा, और एक मेरा मेल आईडी भी है, गजवक्र अकेडमी @gmail.com। आप मुझे उस पर मेल कर सकते हो, कोई भी इश्यू तो, बाकी आप वैसे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ वैसे जल्दी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, और क्या बच गया, वैसे सारी बातें खत्म हो गई, बुक भी खत्म हो गई, तो अपन चलना होगा अपन को अब आगे किसी और उसके ऊपर वर्क करूंगा मैं, और आप लोग जो है इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स जो है फिर से रिवाइज करेंगे अच्छे से। अपनी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है मुझे बताएंगे कमेंट्स में, और क्या क्या परसेंट आपका भी स्कूल के अंदर एग्जाम्स के अंदर चल रहा है, मतलब लास्ट हो गया होगा वैसे मेरे हिसाब से तो अब तो वैसे, बट फिर भी क्या आपका स्कोर रहा वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, कितना हेल्पफुल रहे ये सब लेक्चर्स आप लोगों के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बताने वाला हूँ अपने चैनल के लिए, ये पूरा चैनल एनजीओ है। ठीक है, ये इकलौता ऐसा चैनल है, ठीक है, इकलौता, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो, बट फिलहाल जहां तक मुझे पता है जो यूट्यूब है आपका, उसके ऊपर ये इकलौता ऐसा चैनल है, ओनली एंड ओनली वन। ठीक है, जितनी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी हो सकता है मेरी जानकारी के बाद कुछ चीजें ओपन हो जाए तो बात अलग है, बाकी अभी तक जहां तक मुझे जानकारी, वहां तक इकलौता ऐसा चैनल है जो एक एनजीओ फॉर्म कर रखा है। ठीक है, इसका जो भी कलेक्शन होगा आपके थ्रू, जितना भी कलेक्शन होगा यूट्यूब के थ्रू, जो भी कलेक्शन होगा वो सारा का सारा डोनेशन पे जाने वाला है। ठीक है, उसमें से एक भी अपन कुछ भी यूज नहीं करेंगे, वो सब कुछ डोनेशन पे जाएगा। एजुकेशन के फील्ड में जो भी बेहतर पॉइंट हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे अपन लेंगे, और उन सब के लिए मैं आपको मतलब कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डालता रहूंगा, उससे रिलेटेड जो भी चीज होंगे। बट ऐसा हुआ तो अभी तक तो कोई डोनेशन आया नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप डोनेशन वगैरह करना चाहते हो तो आप मुझे हेल्प वाले सेक्शन के अंदर मतलब जो भी वीडियोस होती है उनके भी नीचे यहाँ पर डोनेशन का ऑप्शन रहता है ना, थैंक्स, स्पेशल थैंक्स वाली कंडीशन में, आप वहां से भी कर सकते हो वैसे ना। बाकी मैं फ्यूचर के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई लिंक या फिर कोई ना कोई स्कैनर प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पे जाकर डोनेट कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी वाली चीज नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, यूट्यूब के थ्रू हमें जो भी मिल रहा है वो सारा का सारा एनजीओ के फॉर्म में जा रहा है। बस आप लोगों के लिए यही मेरा गाइडेंस है कि आप लोग अच्छा मार्क्स करो, अच्छा स्कोर करो, स्टूडेंट्स को जोड़ो, ताकि अदर सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स यहाँ पे अरेंज कर सकूं मैं। ठीक है, मेरे अकेले के लिए बस का नहीं है कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे वेरिएंट कर सकूं। साइंस वाला सेक्शन सोच रहा हूँ 9th क्लास 10th क्लास के लिए स्टार्ट कर दूं, बट पहले मैथमेटिक्स पूरा होना बहुत जरूरी है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंड होता है ये आज का ज्ञान और आज का क्लास 11th का मैथ चैप्टर 14। नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी ना किसी और नए इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स, मैथमेटिक्स, वेरिएशन, कॉम्पिटिटिव, किसी ना किसी के साथ। ठीक है, चलिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर एग्जाम चल रहे हैं तो, नहीं भी चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना क्लास 12th के लिए, ये एंड होते ही। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय, टेक केयर।